हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यादव गोट फार्मिंग पे। तो दोस्तों, मैं आज सभी किसान भाइयों के लिए और सभी प्यारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूं। बहुत ही खास जानकारी लेके आया हूं बकरी पालन के इस व्यवसाय के बारे में। तो आज की जो जानकारी है वो मैं देने वाला हूं सभी जो मेरे पुराने बकरी पालक हैं एवं नए बकरी पालक हैं, जो भी भाई बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, उन सभी को ये जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप नए जगह से कोई भी बकरी लाते हैं तो आपको आपके पास जो उन बकरियों को किस प्रकार से आपके फार्म पे सेट करना है, या जो नए बकरी पालक भाई हैं नई नई जगह से अगर बकरियां खरीदते हैं तो वो आने के बाद फार्म पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उन्हें कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने फार्म पे सेट करना है, इन सब सवालों का जो जवाब है मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा सकूं कि जो भी नए बकरी पालक हैं उनका इस वीडियो के माध्यम से सहयोग हो। और दोस्तों, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि जो भी मेरे नए बकरी पालक हैं और जो बकरी पाल रहे हैं वो भाई हैं, जो भी किसान भाई हैं, वो सभी लोग नई बकरियां नई जगह से लाते हैं। कहीं मंडी से ला रहे हैं, या कोई राजस्थान से ला रहा है, कोई बिहार का है तो पंजाब से ला रहा है। तो बहुत से ऐसे बकरी पालक भाई हैं जो दूर दूर से ट्रेवलिंग करवा के बकरियां लाते हैं, और कई भाई मेले से बकरियां लेते हैं, मंडी से लेते हैं, और कई भाई तो होते हैं जो बकरी पालक जो नया स्टार्ट कर रहे हैं वो लोकल से भी देसी बकरियों से काम करते हैं, तो वो लोकल से बकरियां उठा के लाते हैं। लेकिन दोस्तों, लाना तो ठीक है, आप कहीं से भी ले आते हैं, लेकिन लाने के बाद जो हमारे फार्म पे परेशानियां आती हैं और बकरियां सेट नहीं होती हैं, कुछ खाती पीती नहीं है, इनका कारण जो होता है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए दोस्तों, जो भी आप कहीं से भी अगर नई बकरी लेके आते हैं तो वो अपने झुंड को छोड़ के जब बकरी नई जगह पे आती है तो थोड़ा सा परेशान होती है, थोड़ा सा वो मानसिक तनाव में रहती है। तनाव के कारण जो है बकरी में इम्यूनिटी पावर जो होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, जिसके कारण बकरी को आप देखेंगे कि सर्दी, बुखार और कभी कभी दस्त वगैरह भी होने लगते हैं। तो इससे मेरे जो नए किसान भाई हैं या जो नए बकरी पालक हैं, अगर उनको थोड़ा सा नॉलेज कम होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप भी अगर नई जगह पे जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ का वातावरण आपके यहाँ के वातावरण से चेंज होता है, तो आपको वहाँ ढलने में थोड़ा सा परेशानी होती है। इसी प्रकार से जो बकरियां हैं वो भी ढलने में परेशानी होती है। अगर वो बकरी चरने वाली है, आप कहीं से चरने वाली बकरी लेके आए हैं और स्टॉल फीड पे रखते हैं तो वो थोड़ा सा दिक्कत करती है। और दोस्तों, मैं थोड़ा सा बीच में आपको बता दूं कि जो बकरी पालन का तरीका है वो 3 प्रकार का है, जो अपने यहाँ भारत में चल रहा है और जो फार्मिंग में आ रहे हैं, जो मुनाफे के लिए ये बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस का नाम, बकरी पालन को जो बिजनेस का नाम दे चुके हैं और बिजनेस के लिए जो कर रहे हैं वो 3 तरीके से बकरी पालन करते आ रहे हैं। लेकिन एक पुरानी पद्धति है चराई की पद्धति। ये जो पद्धति है ये तो सभी लोग जानते हैं कि बकरियों को सुबह से 8 से 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे 5 बजे तक चराना है, और सुबह खोले ले गए, चरा के ले आए, शाम को लाके बांध दिए। ये पद्धति पुरानी पद्धति है। लेकिन इसमें क्या है कि सभी किसान भाई पहले करते थे, ये पुरानी पद्धति है। लेकिन आज के जो युवा हैं, नव युवा हैं, अगर ये बकरी पालन कर रहे हैं तो इनको क्या है, आज के दौर में जो है बहुत जगह की कमी है, चराने की जगह की कमी हो गई है। आप कहीं चराने की जगह ही नहीं है, जंगल पहाड़ वगैरह उतने खास हैं नहीं हर जगह कि जहां आप बकरियां चरा सकें। और आज के जो पढ़े लिखे युवा हैं वह चाहते भी नहीं है कि हम बकरियों को चरा के रखें। और चरा के रखने पे दोस्तों एक चीज और है कि बहुत ही अच्छी खासी जो ग्रोथ है बकरियों को नहीं मिल पाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसलिए जो अब नया तरीका, जो आधुनिक तरीका आ रहा है, स्टॉल फीडिंग और सेमी स्टॉल फीडिंग का आ रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि स्टॉल फीडिंग जो है, स्टॉल फीडिंग जो बकरियों को आप फार्म पे रख के सुबह से शाम तक टाइम टेबल से सूटेबल डाइट जो देते हैं, जो उन्हें जरूरत है वो देते हैं, तो उन्हें स्टॉल फीड कहा जाता है। और इसके बाद आती है सेमी स्टॉल फीड, जो अधिकतर किसान अपना रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में नए फार्मर हैं वो भी अपना रहे हैं। क्योंकि स्टॉल फीडिंग जो है वो थोड़ा सा कम खर्चे वाला है, बकरियों में कम खर्च पे ज़्यादा मुनाफा होता है।
इसलिए लोग स्टॉल फीड को अपना रहे हैं। स्टॉल फीड में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि स्टॉल फीड किसे कहते हैं। तो स्टॉल फीड जो होता है वो बकरियों को कुछ समय के लिए चराकर बाकी समय अपने फॉर्म पे ही उन्हें दाना पानी और जो भी उनके शरीर में जो शरीर को पोषक तत्व की जरूरत है वो फॉर्म पे ही देते हैं। उसे सेमी स्टॉल फीड बोलते हैं। इसमें बकरियों को चराई के साथ साथ घर पे भी खाने को दिया जाता है, फॉर्म पे भी खाने को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों स्टॉल फीड में चराई नहीं करवाई जाती है। वो जो भी हरे चारे वगैरह चाहिए वो ला के ही बरसीम और जो हरे चारे होते हैं बकरियों के, मुनगा, बरसीम, चरी और इसके अलावा भी कई नेपियर घास जैसे ये सब हरे चारे बकरियों को फार्म पे ला के ही दिए जाते हैं। तो इसे जो है स्टॉल फीड कहते हैं। तो दोस्तों अब मैं जिस टॉपिक पे था उस टॉपिक को दोबारा लेके आता हूं। ये तो आप स्टॉल फीड और सेमी स्टॉल फीड और चराई का जो तरीका था ये आप समझ गए होंगे। अब मैं लेके आता हूं कि आप अगर नई बकरियां लेके आते हैं तो वो बकरी क्या पता कि स्टॉल फीड की है या सेमी स्टॉल फीड की है या चराई वाली बकरी है। आपको हर बकरी का 100% फेयर नहीं होता है। तो आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अपने यहाँ 10 बकरी लेके आए। अब 10 बकरी दोस्तों 20 बकरी भी लाएंगे या 10 बकरी लाएंगे तो आप अलग अलग जगह से लाएंगे। और मान लीजिए अगर किसी फार्म से आप लेके आते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप वहां पे पता कर सकते हैं कि आप ये बकरियों को क्या खिलाते थे यहाँ पे और जो वहां पे खाने को देते थे। अगर वो चीज आपके यहाँ अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत ही कम होता है। क्या है, भाई राजस्थान से लेके आते हैं, कई भाई पंजाब से लेके आते हैं, लेकिन राजस्थान वगैरह में जो चीजें मिल रही हैं वो यूपी, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ आदि जो क्षेत्र है वहां पे उपलब्ध नहीं होती हैं। तो आप अपने यहाँ जो उपलब्ध है, जिसके पास चने का भूसा है, किसी के पास गेहूं का भूसा है और किसी के पास हरे चारे में भी चेंजेस होता है, वहां के वातावरण में चेंजेस होता है, तो इस कारण से बकरियां बीमार होती हैं, इस कारण से लोग परेशान होते हैं। और इस कारण से ज्यादा परेशान नहीं होने के लिए ही मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। और ये वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा कारगर है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो हकीकत में आपको समझ में आ जाएगा कि सही है या गलत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आप 10-20 बकरी लेके आते हैं और अपने यहाँ सेट कैसे करना है और क्या दिक्कतें होती है। तो देखिए आपको सेट कैसे करना है। मान लीजिए कोई बकरी आप लेके आए और वहां पे क्या खा रही है आपको नहीं पता है, लेकिन आपके पास 3, 4, 5 आइटम तो रहते हैं खिलाने के लिए। जैसे हरा चारा हो गया, सूखी पत्तियां हो गई और उसके अलावा गेहूं हो गया, जौ हो गया। तो आप उसे थोड़ा थोड़ा सारी चीजें एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि बकरी क्या खा रही है। अगर जो चीज बकरी खाती है तो उसे 10, 15, 20 दिन उसे खाने दीजिए, परेशान करने की जरूरत नहीं है। उस बकरी को 20 से 25 दिन वो चीज खिलाइए, वही चीज दीजिए अगर वो मन से खा रही। फिर धीरे धीरे जो आपके यहाँ उपलब्ध है, जो आपके यहाँ फुल स्टॉक है, जो आप हमेशा खिलाएंगे और आपने सोचा है कि चने का भूसा ही देना है, तो थोड़ा सा उसे दीजिए, थोड़ा थोड़ा उसे सिखाइए खाने के लिए। बकरियां सीख जाती हैं, महीने भर में देसी बकरी भी स्टॉल फीड पे आ जाती है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा खाने को देना है, उसके बाद आपको सिखाते रहना है कि थोड़ा थोड़ा आप देते रहेंगे तो बकरी भूख लगेगी तो थोड़ा खाएगी। थोड़ा सा जो मेन डाइट है, प्रमुख जो आप दे रहे हैं या जो पसंद करें उसको थोड़ा सा कम दीजिए और ये जो आपको अपने यहाँ खिलाना है उसको देते जाइए, तो वो बकरी धीरे धीरे करके सेट हो जाती है। इसके अलावा अगर वो चरने वाली बकरी है तो थोड़ा बहुत उसे 4 घंटे 10 दिन 4 घंटे खोलिए, चराइए, फिर उसके बाद 2 घंटे, फिर उसके बाद 1 घंटे। धीरे धीरे आप स्टॉल फीड पे रखना चाहते हैं तो इसे स्टॉल फीड पे भी इसी प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी काम आपको एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे उसे धीरे धीरे सधाना है, धीरे धीरे सध जाएगी, फिर उसके बाद स्टॉल फीड पे आ जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो दिक्कतें होती हैं सबसे ज्यादा, देखिए बकरी आप कहीं से लाते हैं तो पानी का चेंजेस होता है, जो हम पानी पीने के लिए दे रहे हैं उसमें आपको एक सावधानी रखनी है कि अगर आप दूर से ला रहे हैं तो आपको तुरंत बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पिलाना है, थोड़ा रुक के पानी पिलाना है। इसके अलावा अगर आपको हो सके तो आप उन्हें उबला पानी पिलाइए। आपके यहाँ पानी को थोड़ा सा कुनकुना गर्म करके उसके बाद जब ठंडा हो जाए पानी, तो वो पानी देंगे तो उन्हें सर्दी जुकाम और खांसी वगैरह जो ये बनने वाला है ये नहीं बनेगा। और उसके यहाँ अगर जैसे आप कई नई बकरी लेके आए हैं तो उसे तुरंत खाने को भी नहीं दीजिए। क्या है, बकरी भूखी रहती है, 2 दिन 3 दिन ट्रेवलर्स करके आती हैं, उसके बाद भूखी रहती है। एकदम से आप कुछ दे देते हैं तो वो उसे पसंद आए नहीं आए, अगर भूख लगती है तो नमक रोटी भी अच्छी लगती है। इसी प्रकार से बकरी जो है भूख लगने के बाद कुछ भी खा लेगी और बहुत ज्यादा खा लेगी तो उसे क्या है, दस्त हो सकता है और उसके अलावा अफारा गैस भी बन सकती है उसके पेट में।
गैस बन जाती है, इसके कारण दस्त होने लगता है। तो इन बातों पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और दोस्तों मैं कुछ दवाइयों के, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, स्वयं एक फार्मर हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ दवाइयाँ बता देता हूँ जो आपको काम आएंगी दस्त में। जैसे मान लीजिए अगर बकरी को दस्त होता है तो दस्त की दवाई आप नेवलॉन पाउडर आता है वो चला सकते हैं। इसके अलावा दस्त की और भी कई दवाइयाँ आती हैं वो भी दे सकते हैं। और दोस्तों बता दूं, बुखार आता है तो आप एक एंटीबायोटिक और उसके साथ पैरासीटामोल जो इंजेक्शन है वो दे सकते हैं, उसके साथ एविल भी दे सकते हैं। और ये आपको डॉक्टर की सलाह के साथ काम करना है कि किस प्रकार से कौन सी दवाई देना है, इस बात का ध्यान रखना है। यही सबसे ज्यादा होता है, सर्दी जुकाम बुखार और इसके अलावा दस्त होता है, यही 3-4 कारण होते हैं। इनके दवाइयां भी दे सकते हैं, 2-3 दिन दवाइयां चला देंगे तो सही हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं बताते भूल ही गया कि, लेकिन आखिरी में आपको बता देता हूं कि आप बकरी लेके आते हैं तो थोड़ा सा मानसिक तनाव कम करने के लिए आप उसको जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वाला पानी देंगे तो थोड़ा सा उसको एनर्जी मिलेगी और वो बकरी जो है आपके यहाँ सेट होने में बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी और उसका माइंड सेट हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी को, इंसान को अपने घर परिवार से बिछड़ने के बाद या बकरी को अपने झुंड से बिछड़ने के बाद थोड़ा सा जो मानसिक तनाव है वो बढ़ा रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।